नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रामबन के राजगढ़ गांव में एक क्लाउड बर्स्ट का मामला सामने आया। दरअसल बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भयावह और डरा देने वाली हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राजगढ़ में मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और रामबन के राजगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार राजगढ़ में मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और तो और इस दुर्घटना के बाद कुछ लोगों की मौत होने की भी बात सामने आई है। हालांकि अभी जो प्रथम दृष्टया इसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 5 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वे लापता जो लोग हैं, क्या वे सुरक्षित हैं, क्या वे जीवित हैं, कहीं कोई अनहोनी तो उनके साथ नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, डरा देने वाली हैं। और इस मानसून जम्मू कश्मीर भयंकर तबाही झेल रहा है। बांदीपुरा के गुरेज वैली में क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आई और अचानक पानी काफी ज्यादा यहां पर आ गया और अफरा तफरी का सा माहौल यहां पर हो गया। बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए। जानकारी लगते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बांदीपुरा जम्मू से और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मानसून लगातार जम्मू कश्मीर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और देखिए किस तरह से बादल फटने की वजह से ये अफरा तफरी मची हुई है और मानसून ने जम्मू में भयंकर तबाही मचाई हुई है। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। और हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात अब ये हो गए हैं कि अब नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। घरों में पानी आ जाने की वजह से परेशानी हो रही है लोगों को और अब किसी तरह से वे अपने घर की छतों पर जाकर आसरा ले रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग अब इस चुनौती से जूझ रहे हैं कि जम्मू के भगवती नगर में तवी नदी पर बने पुल के ढह जाने से आसपास के कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया और इस संकट से निपटने के लिए सेना ने प्रभावित इलाके के पास एक अस्थायी पुल बनाने का अभियान चलाया और इसे सकुशल पूरा कर लिया गया है और जम्मू के कई रिहायशी इलाके और खेत पानी में डूब गए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी सिहर जाएंगे। बागेश्वर के कपकोट में बादल फटने की घटना के बाद क्षेत्र का दौरा करने गए विधायक सुरेश गड़िया ने एसडीआरएफ के जवानों के सहारे किसी तरह से बरसाती नदी को पार किया। हालांकि इस दौरान उनको सहारा देने आ रहे गनर को फिसल कर गिर जाने के बाद रेस्क्यू करना पड़ा और तेज़ बहाव में वो बह गया था। कुछ दूरी पर जाने पर एसडीआरएफ की टीम ने उसे बचा लिया, गनर को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया और पानी में फंसे विधायक को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए बरसाती नाले का बहाव कितना तेज़ है और इस तेज़ बहाव के बीच विधायक को रेस्क्यू किया गया बरसाती नदी में, जहां पर कि वो हालात का जायज़ा लेने के लिए गए थे और ख़ुद उस हालात में फंस गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से पानी का बहाव तेज़ है और विधायक महोदय खुद भी यहाँ पर स्थिति को जो जांचने के लिए आए थे इसमें फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सकुशल बाहर निकाला।
और पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों तक ड्रोन से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए यहां पर दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेजी हैं। भारी बारिश के बाद यहां बहने वाली रावी नदी काफी उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है और आसपास के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। अब हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कई लोग अपना घर छोड़ दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं और जो लोग वहां से नहीं जा पाए वे अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। चारों तरफ पानी भर जाने से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे और इतना ही नहीं, राहत और बचाव के लिए टीम्स के लिए भी पहुंचना उतना ही मुश्किल है। और तस्वीरों में आप देखिए ड्रोन के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। खान पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है। मंडी में पंचक्वत्र महादेव मंदिर का प्रांगण पानी से भर गया है और नदी का स्तर इतना बढ़ गया कि पानी मंदिर के अंदर तक आ गया है। खतरे को देखते हुए मंदिर परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से तेज बहाव पानी मंदिर के आसपास पानी से आई गाद आप देख सकते हैं जमा है। और मंडी स्थित ये मंदिर जहां पर कि अब आम जो भक्त हैं वो यहां फिलहाल नहीं जाएंगे और इसके लिए पाबंद कर दिया गया है क्योंकि यहां खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसे में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसे देखकर लग रहा है कुछ समय और ये परिस्थिति बनी रह सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर के प्रांगण में, जो वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में पूरा का पूरा जलमग्न हो गया था। बावजूद इसके इस मंदिर का एक बाल तक बांका नहीं हो सका था। और 2023 की आपदा की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी आप दृश्य जो है यहाँ पर ऐतिहासिक और प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर का देख सकते हैं। ब्यास नदी की जो जलधाराएं हैं वो इस वक्त जो है वो मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करती जा रही हैं। हालांकि दिन के समय, इससे कुछ समय हम पहले कहें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जलभराव भी हो गया था। जो मंदिर के परिसर में गाद जमा है वो इस बात का साक्षी है कि यहाँ पर जो है वो जलभराव काफ़ी हो गया था। और लोग बड़ी संख्या में, हम आपको यहाँ पे दृश्य भी दिखाना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। जब यहाँ पर जलभराव जो हो जाता है तो लोगों की एक आस्था का ये केंद्र है। और गुजरात के पंचमहाल में पानी के तेज बहाव में बाइक चला रहे लोगों के बह जाने की खबर है। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते बाइक सवारों को स्थानीय लोगों ने मदद करके बचा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्र